हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। मैं हूं पूजा शर्मा और मैं आज आप सभी श्रद्धालुओं के लिए एक नई अपडेट लेकर आई हूं, जिसमें आप सभी बाबा के भक्तों को रूट और बैग पैकिंग को लेकर सभी समस्याएं दूर करने वाली हूं। तो अब देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। और ये वीडियो आप अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, उन सभी भक्तों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और उनकी यात्रा आसान हो सके। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर जाने के भी दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमार्ग के पास बाल्टन से। पहलगाम या बाल्टन तक श्रद्धालु किसी भी सवारी से पहुंच सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना होगा। बुजुर्गों के लिए सवारियों की भी व्यवस्था की जा सकती है। पहलगाम से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक माना जाता है। बाल्टन से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 14 किलोमीटर है, लेकिन यह बहुत ही कठिन रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरों से भरा हुआ है। इसलिए सरकार इस मार्ग को सुरक्षित नहीं मानती है और अधिकतर यात्रियों को पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाने के लिए कहा जाता है। और जो भी श्रद्धालु कठिन रास्तों का आनंद लेने का शौक रखते हैं, वह लोग इस रास्ते से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस रास्ते से जाने वाले लोग अपने रिस्क पर यात्रा करते हैं। रास्ते में किसी अनहोनी के लिए भारत सरकार कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। और दूसरे रास्ते की बात करें, जो कि यात्रियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, वह रास्ता पहलगाम से अमरनाथ वाला रास्ता है। और मैं आपको बता दूं कि पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत ही प्रसिद्ध घूमने का स्थल भी है और यहाँ की सुंदरता देखने और दिखाने लायक है। पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन केंद्र से सरकारी बसें भी मौजूद रहती हैं। पहलगाम में प्राइवेट संस्थाओं की ओर से लंगर की व्यवस्था भी की जाती है, तो श्रद्धालु आराम से वहां पर भोजन की प्राप्ति कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की पैदल यात्रा यहीं से प्रारंभ हो जाती है। पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंदनबाड़ी पड़ता है, जो पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहली रात तीर्थयात्री यहीं बिताते हैं। यहाँ रात्रि में रुकने के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं। इसके ठीक दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पिस्सू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई थी, जिसमें राक्षसों की हार हुई। लिद्दर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की यह यात्रा ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन चंदनबाड़ी से आगे इसी नदी पर बर्फ का यह पुल सलामत रहता है। और मैं आपको बताती चलूं कि चंदनबाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव भी है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। यहीं पर पिस्सू घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में पिस्सू घाटी काफी रिस्क भरा स्थल है। पिस्सू घाटी समुद्र तल से 11,120 फुट की ऊंचाई पर है। यात्री शेषनाग पहुंचकर ताजा दम होते हैं। यहाँ पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। इस झील में झांक कर यह भ्रम हो उठता है कि कहीं आसमान तो इस झील में नहीं उतर आया। यह झील करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। शेषनाग झील में शेषनाग का वास है और 24 घंटों के अंदर शेषनाग एक बार झील के बाहर दर्शन देते हैं, लेकिन यह दर्शन खुशनसीबों को ही नसीब होते हैं। तीर्थयात्री यहाँ रात्रि विश्राम भी करते हैं और यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू हो जाती है। शेषनाग से आगे पंचतरणी भी है, जिसकी दूरी 8 मील की दूरी पर है। मार्ग में बेलटॉप और महागुणास दर्रे को पार करना पड़ता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 13,500 फुट व 14,500 फुट है। महागुणास चोटी से पंचतरणी तक का सारा रास्ता उतराई का है। यहाँ 5 छोटी छोटी सरताएं बहने के कारण ही इस स्थल का नाम पंचतरणी पड़ा है। यह स्थान चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका हुआ है। ऊंचाई की वजह से ठंड भी ज्यादा होती है
ऑक्सीजन की कमी की वजह से तीर्थयात्रियों को यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी करने पड़ते हैं। अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर रह जाती है और रास्ते में बर्फी बर्फ जमी रहती है। इसी दिन गुफा के नजदीक पहुंचकर पड़ाव डाल रात बिता सकते हैं और दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना कर पंचतरणी लौट जा सकता है। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग तक वापस पहुंच जाते हैं। यह रास्ता काफी कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और अद्भुत आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। बात करते हैं बाल्टन से अमरनाथ। जम्मू से बाल्टन की दूरी 400 किलोमीटर है। जम्मू से उधमपुर के रास्ते बाल्टन के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटक स्वागत केंद्र की बसें आसानी से मिल जाती हैं। बाल्टन कैंप से तीर्थयात्री एक दिन में अमरनाथ गुफा की यात्रा कर वापस कैंप लौट सकते हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए इस वीडियो का दूसरा भाग कुछ समय बाद ही आ जाएगा, जिसमें आपके लिए जो भी जानकारी रह गई है वह जानकारी भी मिल जाएगी। तो इसलिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।